हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी क्लास नंबर 331 कार्बोहाइड्रेट्स वाले ही टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट अमीनो शुगर्स। देखिए, अमीनो शुगर हम क्यों स्टडी कर रहे हैं वो आपको समझ में तब आएगा जब हम लोग इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे हम लोग काइटिन की स्टडी करेंगे तो उस काइटिन में हम कुछ एक पर्टिकुलर अमीनो शुगर की बात करेंगे, तो वो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो आपके लिए, इसलिए मैंने एक अमीनो शुगर पे एक अलग से ही वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ। शुरुआत करता हूँ मैं अमीनो शुगर से। देखो, सबसे पहले आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको पता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज। हमने मोनोसेक्राइड्स की पूरी डिटेल में स्टडी की है। अब इस ग्लूकोज में ये कार्बन नंबर 1, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन। अब हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा बदलाव करेंगे। इस बदलाव में हम लोग जो सेकंड कार्बन है उस सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप को हटाकर हम लोग NH2 ग्रुप लगाएंगे। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन सेकंड वाले कार्बन पे हम OH ग्रुप हटाकर NH2 ग्रुप यानी एक अमीन ग्रुप जो है सब्सटीट्यूट करेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऑन सेकंड कार्बन। तो पहले ये स्ट्रक्चर क्या था, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के साथ और क्या जुड़ गया है, अमीन, तो इसका नाम क्या बन गया, ग्लूकोसामिन। गेटिंग माई पॉइंट। तो बहुत आसान है चीज़ें, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ बहुत आसान है अगर आप चीज़ों को कंसेप्ट वाइज, उनका ऐसा नाम क्यों रखा गया वो अगर आप समझ लोगे तो आपको बाकी कुछ भी याद करना नहीं पड़ेगा। ये हो गया ग्लूकोज, और ग्लूकोज के सेकंड कार्बन पे अमीन ग्रुप, इसलिए ग्लूकोसामिन, तो इसको ग्लूकोसामिन कहा जाता है। और ये एक सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है अमीनो शुगर का। तो अमीनो शुगर का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी शुगर जिसमें अमीन ग्रुप प्रेजेंट हो उसको आप कहते हो अमीनो शुगर। A sugar molecule in which hydroxyl group is replaced with amine group यानी NH2। जनरली अमीनो ग्रुप को ऐड किया जाता है सेकंड कार्बन पे, ठीक है। अब जैसे ग्लूकोज हेक्सोज शुगर है, तो किसी भी हेक्सोज शुगर के सेकंड कार्बन पे जब आप अमीन ग्रुप लगा दोगे तो बन जाएगा हेक्सोजामिन। हेक्सोजामिन बन गया, यानी कि 6 कार्बन के एक मोनोसेक्राइड पे अमीन ग्रुप जब आप लगा दोगे तो बन जाएगा हेक्सोजामिन। और ग्लूकोज सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है हेक्सोज शुगर का, और ग्लूकोसामिन परफेक्ट एग्जाम्पल है हेक्सोसामिन का। तो ये बेसिकली होते हैं अमीनो शुगर्स। अब हम बात करते हैं अमीनो शुगर के एग्जाम्पल्स की। देखो, यूँ तो बहुत सारी अमीनो शुगर्स एग्जिस्ट करती हैं, बट हम लोग यहाँ पर जो 3 सबसे बढ़िया एग्जाम्पल्स है केवल उन्हीं की बात करेंगे जो हमें आगे चलकर काम आने वाला है। उसमें सबसे पहले आता है ग्लूकोसामिन, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल के सेकंड कार्बन पे NH2 ग्रुप लगेगा तो ग्लूकोसामिन बन जाएगा। अब इसका फॉर्मूला कैसे याद करें ग्लूकोसामिन का, ये भी देखो आसान है। कैसे आसान है कि पहले क्या था अपने पास में, ग्लूकोज यानी C6H12O6, रटना कुछ भी नहीं है। पहले क्या था अपने पास, ग्लूकोज यानी C6H12O6। अब आप क्या कर रहे हो, एक OH ग्रुप हटा रहे हो। तो जब आपने OH ग्रुप हटा दिया तो यहाँ क्या बन गया, C6H11O5, बिल्कुल। अब आप इसमें एक NH2 ग्रुप जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा, C6H13O5 और N। तो मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, C6H13NO5। तो रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप बस बेसिक समझ लो, बाकी सब कुछ आपको याद हो जाएगा। ग्लूकोसामिन को 2 अमीनो ग्लूकोज भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सेकंड कार्बन पे अमीन ग्रुप है तो 2 अमीनो ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोसामिन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है इन हेपरिन एंड हाइलुरोनिक एसिड, यानी एक अपनी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ग्लूकोसामिन। हेपरिन आप सबको पता है हमारे ब्लड में प्रेजेंट एक एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, जो कि इंट्रावेस्कुलर ब्लड कोएगुलेशन को रोकता है ताकि हमारी वेसल्स में ही ब्लड क्लॉट ना हो जाए। और उसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड, तो आप सबको पता है कि जो कनेक्टिव टिश्यू का जो ग्राउंड सब्सटेंस रहता है वो बनता है हाइलुरोनिक एसिड का। तो अगेन हाइलुरोनिक एसिड और हेपरिन ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं अपनी बॉडी में, और दोनों में ही प्रेजेंट होता है ग्लूकोसामिन। तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लूकोसामिन। सिमिलरली अगर मैं ग्लूकोज की जगह गैलेक्टोज लूँ और वहाँ पे सेकंड कार्बन पे NH2 ग्रुप जोड़ दूँ तो वो बन जाएगा गैलेक्टोसामिन, या फिर आप बोल सकते हो 2 अमीनो गैलेक्टोज, बिल्कुल क्लियर। और ये भी हेक्सोज शुगर ही था, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, C6H13NO5, सेम रहेगा, है ना, क्योंकि दोनों ही ग्लूकोज से बने होते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और गैलेक्टोसामिन प्रेजेंट होता है हमारे कार्टिलेज में, बोन में और
टेंडेंस में। इन तीनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है गैलेक्टोसमिन। सिमिलरली ग्लूकोज की जगह आप मैनोज शुगर लोगे और मैनोज शुगर के सेकंड कार्बन पे NH2 ग्रुप जोड़ दोगे तो बन जाएगा मैनोसमिन। ठीक है, बहुत आसान है। ग्लूकोज प्लस अमीन, गैलेक्टोज प्लस अमीन और मैनोज प्लस अमीन तो बन गया मैनोसमिन, यानी 2 अमीनो मैनोज भी आप इसको कह सकते हो। और फॉर्मूला अगेन वही रहेगा C6H13NO5। तो ग्लूकोसमीन, गैलेक्टोसमीन और मैनोसमीन सबका फॉर्मूला सेम रहेगा। और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। चलिए आगे बात करता हूँ एन एसिटाइलेटेड शुगर की। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे पहुँचेंगे और जो डिफरेंट पॉलीसैकेराइड्स हमको स्टडी करने हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बेसिक नॉलेज लेंगे ताकि वो चीज़ें हम आसानी से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है वो है काइटिन के ऊपर, और काइटिन में हम इन्हीं एसिटाइलेटेड शुगर को के मोनोमर को यूज़ करते हुए काइटिन का फॉर्मेशन करेंगे। इसका मतलब समझें आप, इसका मतलब क्या होता है कि देखो होता है NH2 ग्रुप। ठीक है, उस NH2 ग्रुप में ये जैसे ऐसे बन गया तो उसमें एक हाइड्रोजन हटाकर मैं उसकी जगह पर एसिटाइल ग्रुप जोड़ दूंगा। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि नाइट्रोजन पे एसिटाइल ग्रुप जोड़ दूंगा। तो यानी इसलिए अब जो शुगर बनेगी वो होगी एन एसिटाइलेटेड शुगर, जिसमें मैंने अमीनो ग्रुप का एसिटाइलेशन कर दिया। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये देखिए यहाँ पर इनिशियली क्या था, यहाँ था NH2। तो मैंने NH2 में से एक हाइड्रोजन हटा दिया और वहाँ पे मैंने जोड़ दिया एसिटाइल ग्रुप। आप सबको पता है ये एसिटाइल ग्रुप होता है, तो यहाँ पे मैंने एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिया। कौन सा कार्बन है? ऑब्वियसली सेकंड कार्बन है, क्योंकि अमीनो ग्रुप सेकंड कार्बन पर ही अटैच्ड थी। तो ये क्या बन गया? एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। यानी इनिशियली था जब यहाँ पर OH, इसको आप ऐसे देखो, मैं वापस लूँगा वैसे इस चीज़ को, कि जब इनिशियली यहाँ पे OH था तब ये था ग्लूकोस। फिर बाद में हमने OH की जगह कर दिया NH2, तो बन गया ग्लूकोसामीन। और अब NH2 की जगह पे कर दिया NHCOCH3, यानी एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिया, तो क्या बन गया? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, जिसको नाग आप शॉर्ट में लिखते हो, एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन। या फिर आप इसको कहते हो ग्लूनेक। ग्लूनेक क्यों? क्योंकि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, इसलिए ग्लूनेक भी ये कहा जाता है, या फिर नाग आपको ये वर्ड मिलेगा वहाँ पर। और ये है काइटिन का मोनोमर, इसलिए मैंने आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की, क्योंकि अपना अगला टॉपिक होगा काइटिन। तो मैं अगर आपको काइटिन में बोलता कि ये जो है ये एक पॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का, तो हमारे लिए थोड़ा समझना मुश्किल होता कि एक्चुअल में एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है क्या। तो उसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर ये सब कुछ बताया। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन यानी नाग एक मोनोमर हो गया, और अब जब आप इस नाग का पॉलीमराइजेशन कराओगे, यानी बहुत सारे नाग को एक साथ जोड़ोगे, तब जाकर जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है काइटिन। और हम सबको पता है कि काइटिन फंगस का सेल वॉल और उसके अलावा आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन बनाता है। उसके अलावा नाग इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? हमारा जो बैक्टीरियल सेल वॉल जो होता है, उस बैक्टीरियल सेल वॉल का मेन कॉम्पोनेंट है पेप्टाइडोग्लाइकन। तो पेप्टाइडोग्लाइकन और काइटिन दोनों में ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो है नाग, यानी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ ग्लूकोसामीन की जगह गैलेक्टोज ले लें तो यहाँ बन जाएगा एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, या फिर इसको बोलते हैं गैलनेक। क्लियर? तो एक बार वापस में समराइज कर देता हूँ ये सारी चीज़ एक शॉर्ट में। देखिए शुरुआत मैंने की थी सबसे पहले ग्लूकोज से, तो ये हो गया ग्लूकोज। ग्लूकोज के सेकंड कार्बन पे मैंने OH हटाया, और OH हटाकर वहाँ पे मैंने लगा दिया NH2, यानी क्या बन गया? ग्लूकोज प्लस अमीन, तो क्या बन गया? ग्लूकोसामीन। उसके बाद में मैं इस अमीन ग्रुप का कर दूंगा एसिटाइलेशन, तो बन जाएगा एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन यानी कि नाग, और इसके पॉलीमराइजेशन से बनता है काइटिन। सिमिलरली शुरुआत करता हूँ मैं गैलेक्टोज से। आप गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर देखें और कमेंट सेक्शन में आके आप मुझे ये बताएं कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज, जिनका दोनों का फॉर्मूला है C6H12O6, उन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। मैं ऑलरेडी इन सब चीज़ों पे बहुत से वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज साफ पता चल रहा है कि आइसोमर्स है, तो ये किस टाइप के आइसोमर है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना है। अब यहाँ पे भी गैलेक्टोज के भी सेकंड कार्बन से OH अगर मैं हटाकर NH2 ग्रुप लगा दूँ तो बन जाएगा गैलेक्टोसामीन,
और बाद में जब इसी NH2 ग्रुप का मैं एसिटाइलेशन कर दूंगा तो बन जाएगा N-एसिटाइल गैलेक्टोसेमिन। तो ये था कंप्लीट अमीनो शुगर्स की कंप्लीट स्टडी। बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस। बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर जुड़ना जिसमें हम लोग काइटिन, फिर उसके बाद में हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स और इन सब की स्टडी भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।